हेलो फ्रेंड, मैं गौरव खत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव खत्री में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 4 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि क्लास 9th में आपने ax² + bx + c का रूप देखा होगा, तो इस रूप को ही हम द्विघात समीकरण बोल देते हैं। अर्थात वह समीकरण जिसमें चर बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। 10th क्लास में आपको यही इक्वेशन 0 के इक्वल देखने को मिलेगी। अर्थात a, b, a बराबर नहीं है किसके भाई? 0 के। किसके बराबर नहीं है? 0 के। अर्थात a बराबर अगर 0 के हुआ तो यह है द्विघात समीकरण नहीं रहने के। a, b, c क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्या है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है भाई। क्या है भाई? मानक रूप। तो जैसे कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में दिखाया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है भाई। पहला प्रश्न क्या कहा उन्होंने? x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो ये क्वेश्चन है भाई। अब आपने कुछ प्रश्न या कुछ सूत्र 9th क्लास में सोल्व किए होंगे। जैसा कि जैसे कि पहला सूत्र है भाई ये a + b का होल स्क्वायर अर्थात a² + b² + 2ab। दूसरा सूत्र क्या है भाई? a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो ऐसे ऐसे और भी सूत्र हैं जो आपने 9th क्लास में सोल्व किए। अब इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम ये कंडीशन ज्ञात करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए, जैसे कि a बराबर कितना है? यहाँ पे x है और b बराबर कितना है? 1 है। अगर हम फॉर्मूला ओपन करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई? a² + 1² b² प्लस कितना है भाई? 2ab यानी कि 2x बराबर अंदर गुणा करेंगे 2x - 2 तिया 6। अब आप सभी के सभी को एक तरफ ले आए। एक तरफ लाने में क्या हो जाएगा भाई? x² 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा भाई। 2x माइनस का 2x और माइनस का इस तरफ लाएगा भाई प्लस का बराबर 0। 2x से 2x कट गया। x² 1 और 6 कितने हुए? प्लस के 7 बराबर 0। अब मुझे बताए कि चर बहुपद की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है? 2। तो 2 घात है तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है भाई? द्विघात समीकरण है। इतनी सी बात आपको लिखनी है। तो पहले से लेकर क्वेश्चन नंबर पहले के जितने भी खंड है, 8 खंड है, 8 के 8 इसी तरह है। प्रत्येक में आपको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर चर बहुपद की घात अधिकतम घात 2 हुई तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कही इसने भाई? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में बोल दिया इसने, प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है।
हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखे भाई, एक आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड यानी कि कटा हुआ भाग है, एक आयताकार भूमि का जो एक कटा हुआ आयताकार भाग है, और उस भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। क्षेत्र की लंबाई, अच्छा बच्चों लंबाई आपने पढ़ी होगी, यही होती है, जो सबसे लंबी भुजा आयत की वही लंबाई होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो क्या होती है अभी, चौड़ाई। तो इसने कहा कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान के चले भाई, जो चौड़ाई है वो जो लंबाई है आपकी वो चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है पूरी की पूरी। तो मान के चले, माना चौड़ाई कितनी मान लिया आपने, x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का 2 गुना कर दीजिए और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़ा। अब हमें सभी लोगों ने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा 9वीं क्लास में ही। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही आपने पढ़ रखा। अर्थात लंबाई, क्षेत्रफल कितना है भाई, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी 2x - 1, 2x + 1 इंटू में चौड़ाई कितनी है x। तो 528 मीटर स्क्वायर बराबर, अंदर गुना करेंगे भाई 2x स्क्वायर प्लस के x। 528 को भी आप उस तरफ ले जाइए, इस तरफ क्या बचेगा 0, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समीकरण को हम किस प्रकार लिख सकते हैं भाई, माइनस के 528 बराबर 0। सही करके लिख लिया, मानक समीकरण के रूप में लिख लीजिए। तो इसमें इसने यही बात कही थी कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो आगे लंबाई चौड़ाई हम अगली एक्सरसाइज में ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। यहाँ तक इसने यही प्रश्न कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड भाग ज्ञात करेंगे। सेकंड भाग में और देख लीजिए क्या कहा है इसने। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो देखो पूर्णांक तो हम अगली क्लास में ही, अगली एक्सरसाइज में ही ज्ञात करेंगे। तो 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है क्रमागत। तो मान के चले, माना मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, जैसे कि कोई धनात्मक पूर्णांक मैंने मान के चले x है, तो हमें पता है अगला पूर्णांक 1 जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। जैसे धनात्मक पूर्णांक की सीरीज पढ़ी आपने, 0 इस तरफ पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है और इस तरफ निगेटिव पूर्णांक है। ठीक है भाई। तो चलेंगे, तो हमें पता है पहला पूर्णांक कितना है 0, जैसे कि कोई मान 0 पूर्णांक है और इसमें 1 जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ हमें 1। इसी प्रकार 1 में 1 और जोड़ने पे कितना प्राप्त हो जाएगा 2। तो एक पूर्णांक में जोड़ने पर एक जोड़ने पर अगला पूर्णांक प्राप्त हो रहा है हमें। तो क्रमागत पूर्णांक का इसने, तो क्रमागत क्रम वाइज है, तो क्रम वाइज 1 जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। जैसे कि मान के चले, माना कोई पूर्णांक, कोई x पूर्णांक है, तब एक तो ये हो गया भाई पहला है ये, तो दूसरा कितना हो जाएगा अगला, यानी कि क्रमागत है, अगला कितना हो जाएगा x + 1। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है भाई, x और x + 1, वो गुणनफल 306 है। ठीक है, 306 तो है भाई, हाँ जी। इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तब 306 तो अब अंदर गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा भाई x² प्लस के x बराबर 306। 306 को अगर मैं इस तरफ लेके आ जाऊँ भाई, तो माइनस के 306 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण हो गई भाई, आपको रूप में ही व्यक्त करना है द्विघात समीकरण के। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, तो बाकी के 2 तीसरा और देख लीजिए भाई, जैसे कि रोहन वाला और देख लीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ।
चलिए भाई, जैसे कि एक पर्सन हो रहा है रोहन वाला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। देखो वर्तमान, हम फिर वही प्रश्न आएगा, वर्तमान हम आगे ज्ञात करना सीखेंगे। तो अब फिलहाल तो हम द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण को व्यक्त करना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान के चलिए, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है भाई? x वर्ष। तब उसकी मां की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस 26। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 और जोड़ देंगे। आगे फिर कहा कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। दोनों की जो आयु है उनका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा भाई? 360 हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 26x बराबर 360। 360 को अगर हम इस तरफ लेके आए भाई कितना हो जाएगा? 26x माइनस 360 बराबर 0। तो ये भी आप मुझे बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है? तो हमें इन समीकरणों को द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना था। ठीक है भाई, तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हुई। तो अब हम एक्सरसाइज 2 के बारे में कुछ जानेंगे। एक्सरसाइज 2 आपकी 9th क्लास की ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्वयं करें और करके देखे। अगर किसी बच्चे पे नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नोट करना हो जिसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए भाई, एक प्रश्न नंबर 1 के 8 खंडों में से एक प्रश्न और देख लीजिए। ये छठा प्रश्न है। क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चले भाई, जैसे कि इस तरफ आपके द्विघात समीकरण मौजूद है, तो ये तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम उसको छेड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना अभी पढ़ाया था मैंने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बी की वैल्यू कितनी है भाई? 2। तो सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 दूनी 4 माइनस के 4x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, तब कितना होगा भाई? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस तरफ लेकर आओगे हम तब भी कटे गए। तो अब एक तरफ कर लीजिए सभी इक्वेशन को, तो हम कितना आ जाएगा? 3x प्लस के 4x प्लस के 1 और माइनस के 4 बराबर 0। 3 और 4 भाई कितने हुआ मेरे स्टूडेंट? 3 और 4 7 हुआ और माइनस के 3 बराबर 0। अब ये प्रश्न देख लीजिए, इसमें जो चर बहुपद की घात है वो कितनी है आपकी? 1 है। तो अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें लिख देंगे सभी, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात लिखनी है भाई सभी को। ठीक है, तो कल हम फिर एक वीडियो के साथ आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे कुछ विद्यार्थियों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। आपका 10th क्लास का कंप्लीट मैथ ऐसे ही होएगा। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, आप कमेंट कीजिए, एक एक प्रश्नावली का एक एक मेथड, कोई मेथड नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो मैं फिर कल लौटूंगा एक इसी प्रश्नावली के 4.2 को लेकर। तो 9वीं क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सोल्व करा होगा आपने 9th क्लास में। तो वह गुणनखंड विधि अब मूलों के रूप में व्यक्त की जाएगी, आपको मान निकालने सिखाए जाएंगे। वहाँ पे आपने सिर्फ गुणनखंड करा है, तो कल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप करना ज़रूर, जिस बच्चे पे प्रश्न नहीं हो रहा हो तो वो प्रश्न करे या मुझे कमेंट में बताए, मैं प्रश्न का हल करूँगा। और आपसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे पास है ही है, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सभी के सभी लिख लीजिए, 7465032029, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो वो मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकता है, और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको उसका हल अवश्य भेजूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर भी करें, ताकि हम YouTube पर ही लाइव पढ़ाएंगे। अभी लाइव नहीं पढ़ा सकते, सब्सक्राइबर कम है, तो कम होने की वजह से लाइव नहीं आएगा। भी लाइव आएगा, और सभी को पता है कि 1000 से पहले लाइव नहीं आएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम आएंगे। तो थैंक यू।